जिस घड़ी संत या गुरु हमारे घर में पधार जाए तो समझ लो साक्षात परमात्मा आ गए, क्योंकि संतों की वाणी प्रमाणित है। गरीब राम सरीखे साध है, साध सरीखे राम है, सदगुरु को सिजदा करो जिन दिन निज नाम है। जो संत रूप है ना, ये साक्षात भगवान का रूप है। भगवान देखा आपने? कहाँ वो निराकार सत्ता? नहीं ना, उस निराकार सत्ता का ही साक्षात रूप संत सगुण रूप में, साकार रूप में हमारे बीच में विराजमान है। तो सदगुरु कहते हैं ये संत जो है वो परमात्मा का ही रूप है, क्योंकि ये हमें उस नामी परमात्मा का नाम देकर उस नाम की कमाई करके और परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो इसलिए आज का ऐसा सौभाग्य का दिन कि आज आपको बहुत बड़ा यज्ञ, धर्म यज्ञ करने का भी अवसर मिला। गीता में भगवान फरमाते हैं, यज्ञ दान तप कर्म नेता जम कार्य मेव कर, युगोदानम तपस्सेवै पावनानि मनीषिणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ दान तप और शुभ कर्म इनका जीवन में कभी त्याग नहीं करना चाहिए, इनको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यों को, विद्वानों को, मनुष्यों को पवित्र करते हैं। जब आप हवन करते हैं तो देव शक्तियां प्रसन्न होती है, चारों तरफ वातावरण शुद्ध होता है। और फिर भंडारा करते हैं तो धर्म यज्ञ होती है, और अतिथि यज्ञ होती है, पितृ यज्ञ होती है, संत आते हैं, ऋषि दिन उतर जाता है। तो हमारे शास्त्रों में पंचयज्ञ का विधान बताया है। उन्हीं पंचयज्ञों को गिरिदास महाराज ने अपनी वाणी में बिल्कुल सरलीकरण करके बताया है। गरीब एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ज्ञान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। सदगुरु कहते हैं एक यज्ञ है धर्म की, उस धर्म यज्ञ में संत भी, अतिथि भी, गुरु भी, भगत भी सब आ जाते हैं और भंडारा होता है। ये धर्म यज्ञ है। कुआं खुदवा देना, हैंडपंप लगवा देना, गौशाला की सेवा, ये सब धर्म यज्ञ में आता है। दूसरी यज्ञ है ज्ञान। अभी आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, परमात्मा की भगवत लीला संत चर्चा सुनते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है, जिससे हमारे भीतर के विषय विकार खत्म होके और हमारी आत्मा शुद्ध चेतन बन के परमात्मा से जुड़ती है। तीसरी यज्ञ है हवन की। अभी आप आहुति डाल रहे थे, ये हवन यज्ञ है जो हम आहुति अभिमंत्रित करके देवताओं को डालते हैं, इससे देव ऋण उतर जाता है। और चौथी यज्ञ प्रणाम। जब आप इस घर में आए और गुरु भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं या पूज्य गुरुदेव जी के प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं? प्रणाम करते, नमस्कार करते। ये भी एक यज्ञ है, और ये यज्ञ छोटी नहीं है, इसका परिणाम बाद में पता चलता है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में हम जिस ग्रह पर बैठे हैं ये घूमने वाला है ना। जब घूमता है और फिर आप कहते हैं, जैसे गरीबदास महाराज ने वहीं बैठे बैठे एक जगह क्या कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जितने धाम हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। एक तो आप पूर्व में कोई धाम है या पश्चिम में या उत्तर में, दक्षिण में, वहाँ 1 मिनट में जाकर आप वहाँ बंदगी नहीं कर सकते ना, लेकिन बैठे बैठे कह रहे हैं, फिर वो सब जगह कैसे पहुंच जाता है। गरीब सतवादी सब संत हैं अपने अपने धाम, आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। अब बैठे एक जगह है सदगुरु और कह रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने संत हैं अपने अपने धाम में विराजमान, सबको प्रणाम करता हूँ। तो जो भी शब्द आपके मुख से निकलता है वो नाद ब्रह्म बन के इस ब्रह्मांड में घूमता है, और जो चंद्रमा वो 1 महीने में चक्कर लगाता है, सूर्य 1 साल में, और जो आपके अंदर से शब्द निकला किसी के प्रति तो हम घूमने वाले ग्रह पर बैठे हैं, अपने आप वहां पर पहुंच जाता है, अगर सही मनसा से आपने किया है तो ये यज्ञ भी आपकी हो गई। 4 यज्ञ हो गई। यज्ञ पंचमी तुझ कहूं ध्यान कमल सुर से। 5वीं यज्ञ आपके भीतर गुरु की और शिष्य की। शब्द गुरु है, चित्त चेला है। जो आप गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र का सुमरण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, वो यज्ञ आपके भीतर होती है, तो वो परमात्मा से मिलन की है। तो इन यज्ञों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति, चमत्कार और रहस्य छिपे हुए हैं। हमारे ऋषियों की
बहुत बड़ी खोज है। वैज्ञानिक आज खोज कर रहे हैं और लाखों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कर दी। और कैसी कैसी शक्ति थी इनके नियम में, अनुष्ठान में, विधि विधानों में, मंत्रों में। एक बार महाराजा दशरथ के पिताजी महाराजा यश तो संध्या वंदन करके हवन कर रहे थे। बहुत बड़े तपस्वी राजा थे। जब आचमन लेके जल छोड़ने लगे, आचमन का जल मंत्र पढ़ के आगे छोड़ा जाता है, लेकिन राजा अज ने मंत्र पढ़ के आचमन का जल पीछे फेंक दिया। उसी समय रावण आया हुआ था। वो घूमता रहता था कि कौन मेरे से बलशाली हो और मेरे से कोई जीत नहीं सकता युद्ध में। क्योंकि ऐसा उत्पत्ति था, रावण जाकर कैलाश भी हिला दिया था। उनके गुरु शिवजी महाराज बैठे थे। कभी सहस्रा भाव से टक्कर ले लेता, कभी किसी से, कभी किसी से। तो सोचा कि मैं अयोध्या में जाकर और राजा आज का तप तेज सुना है, उनसे युद्ध करूंगा, उनको हरा के आऊंगा। लेकिन उस समय उनको छेड़ नहीं सकते थे, क्योंकि यज्ञ कर रहे थे। रावण भी करता था यज्ञ। जब आचमन का जल पीछे फेंका, रावण पहले तो बोले नहीं। जब संध्या वंदन खत्म हो गया तब पूछा कि वेद मंत्र तो मैंने भी पढ़े, सारा विधि विधान मैं भी जानता हूँ, जल आगे क्यों नहीं छोड़ा, पीछे क्यों छोड़ा? और वो जल भी फिर एक धुआं सा बढ़ के दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया? तो राजा अज ने कहा कि हमारे नगर के जंगल में एक हिंसक बाघ ने एक गाय माता पर हमला कर दिया था। मैंने जैसे ही आचमन करने लगा, आंख बंद की और मैंने देखा कि ये हिंसक बाघ गाय को मार ना दे। मैंने उस जल को आगे की बजाय पीछे फेंका है और वो जल बाण का रूप लेके उस बाघ को घायल कर दिया, गाय माता की रक्षा की है। रावण हैरान हो गया। उन्हें सोचा इसे जीत ही नहीं सकता, जिनका जल बाण का रूप ले ले, इनको कैसे हराऊंगा? तो रावण ने कहा मुझे विश्वास नहीं होता। तो राजा अज ने अपने सेवक भेजे उस जंगल में, तो देखा एक बाघ बाणों से घायल पड़ा है और गाय माता सुरक्षित होकर घास चल रही है। रावण हार मान के वापिस चला गया था कि अयोध्या वासियों से जो इतने संध्या वंदन यज्ञ मंत्रों में सिद्ध हैं, उनसे कभी युद्ध नहीं जीत सकते हैं। तो मेरा कहने का भाव है, प्यारी संगत, प्यारे बहन भाइयों, अगर आप नियम से, शुद्धि से कोई भी अनुष्ठान तप करते हैं, वो मंत्र, वो गुरु कृपा आपका कवच की तरह रक्षा करती है और वो चारों तरफ एक शांति का वातावरण हो जाता है। जहाँ पर यज्ञ होता हो, मंत्रों का पाठ होता है और वाणी का पाठ होता है, कीर्तन होता है, वहाँ का वातावरण देखना आपको प्रवेश करते ही महसूस होगा, यहाँ बड़ी शांति लगती है। इसलिए नित्य अपने घर में सेवा करो और छोटे मोटे परमार्थ के कार्य होते रहने चाहिए। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब राम नाम मुख से कहे, कर से दे मैदान, या का फल बाचे नहीं, जाके उर में ज्ञान। जो जीवा से भगवान का नाम सुमरण करते हैं, हाथ से दान देते हैं, चाहे थोड़ा क्यों ना हो, चाहे गौ माता को 2 रोटी दे दो, पक्षियों को दाना डाल दो, संत की सेवा कर दो, घर में अपने बड़ों की सेवा करो। कहते हैं जिसके हृदय में ज्ञान है, परमात्मा उसका फल रखता नहीं है, कभी न कभी समय आने पर वो फलित होता है। तो इसलिए ये 4 यज्ञ करो, 5वीं ध्यान की यज्ञ करो, क्योंकि अगर ध्यान आप करने लगे ना, आपके साथ बहुत अलौकिक चमत्कार होने लग जाएंगे। एक बार पीपा राजा गौरवगढ़ के महाराजा थे, राजपाट छोड़कर स्वामी रामानंद जी के शिष्य बन गए और अपनी धर्मपति भक्तिमयी सीता के साथ, वो भी साध्वी बन गई थी, भ्रमण कर रहे थे। तो राजा सूर्यसेन के महल में जागरण चल रहा था। रात को संत पधारे, कीर्तन हो रहा है, भगवत चर्चा हो रही है। जब रात का समय हुआ, सब बैठे थे, तो पीपा राजा खड़े होकर दोनों हाथ ऐसे मसलने लगे। जब हाथ मसले तो देखा दोनों हाथ काले हो गए। तो सूर्यसेन राजा ने कहा, महाराज क्या बात हुई? तो कहने लगे, द्वारका में भगवान के चंदोवे में आग लगी थी, वो आग बुझा रहा है। विश्वास ही नहीं हुआ किसी को कि बैठे तो आप यहाँ और सैकड़ों मील द्वारका है, तो वहां आग लगी, आपने यहाँ से कैसे बुझाई? कहने लगे, सब भगवान द्वारकाधीश की कृपा है। मैंने तो कहा, अरे आग बुझाओ, आग लगी। जैसे ही हाथ मसले तो वहां आग बुझ गई और पीपा के दोनों हाथ काले हो गए।
तो गरीबदास महाराज कहते हैं चमत्कार को, गरीब पीपा तो पद में मिले किन्नी यज्ञ अनेक, बुझा चंदोवा बेग ही अवध सत्य लेख। कि पीपा राजा ने भी बहुत यज्ञ की थी, भंडारे किए थे, संतों की सेवा की थी। कहते हैं ऐसी यज्ञ की और ऐसे ध्यान की यज्ञ में गए कि भगवान का जो चंदोवा मखमली वस्त्र का एक मंडप बना होता है जिसमें भगवान की मूर्ति विराजमान होती है, उसको चंदोवा कहते हैं। कहते हैं क्योंकि उस अवगत सत्य परमात्मा से ध्यान लगा हुआ था। तो इसलिए आप भी, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्या करते, ध्यान करते तो भगवान नहीं मिलते थे। त्रेता में बड़ी बड़ी यज्ञ करते, फिर समय बीत जाता, भगवान का दर्शन नहीं होता। और फिर द्वापर आया तो बड़ी बड़ी पूजा उपासना अनुष्ठान करते। लेकिन कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन और सुमरण करने से सुमर सुमर नर उतरे पारा, भवसागर से पार हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो संत महापुरुष है ना, ये हमें नाम सुमरण के लिए भवसागर से पार उतारने के लिए संसार में आए हैं। जितना समय हो सके इनका सत्संग श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सत्संग एक तीर्थ है जहाँ पर हमारे पाप धुलते हैं, हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो समय काफी हो गया और मैं अभी एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। आज हमारे आंगना में सतगुरु प्यारे आए री, आज हमारे आंगन में सतगुरु प्यारे आए री, आज हमारे आंगना में गुरुजन आए री, आज हमारे आंगना में हर के प्यारे आए री, आज हमारे आंगन गुरु प्यारे आए री, आज हमारे आंगना में हरे हरे गोबरों से आंगन लिपायो, हरे हरे गोबरों से आंगन लिपायो, मोतियन चौक पुरायो री, आज हमारे आंगन में सतगुरु प्यारे आए री, आज हमारे आंगन में हर के प्यारे आए री, आज हमारे में दंडक मंडल और मृग चाला, हाथ कमंडल और मृग चाला, मस्तक तिलक लगाए री, आज हमारे आंगना में सतगुरु प्यारे आए री, आज हमारे आंगना में हर के प्यारे आए री, आज हमारे आंगना में मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कानों में कुंडल छाए री, आज हमारे आंगना में सतगुरु प्यारे आए री, आज हमारे आंगना में हर के प्यारे आए री, आज हमारे आंगना में बिलनी के बेर सुदामा के तांदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तांदुल, रुचि रुचि भोग लगाए री, आज हमारे आंगना में सतगुरु प्यारे आए री, आज हमारे आंगना में हर के प्यारे आए री, आज हमारे में दुर्योधन की मेवा त्यागी,
कमाल कबीरा तारी बाली कति कमाल कबीरा तारी बाली हिल मिल मंगल गायरी राज मारे अंगना में सतगुरु प्यारे आए री राज मारे अंगना में सतगुरु प्यारे आए री राज मारे अंगना में हर के प्यारे आए री राज मारे अंगना में साधु जन आए राज मारे अंगना में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान की जय। साथ साथ